Hello everyone, this is Akash sir from English Talk Academy. Welcome to the channel guys. Guys, today we are going to learn something different from the other classes and something exciting. Why is it so? ऐसा क्यों है? तो हम आपको आज किसी को एडवाइस देने के लिए सिखाएंगे. It's very much right कि आपने should को सीख लिया है, but it was in the general way. When you are advising people in a general way, you should go for the should. जब किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं तो आपको should का यूज करके आप should का यूज करके किसी को एडवाइस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोज नहाना चाहिए. यू शुड गो टू मॉर्निंग वॉक, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए. यू शुड टेक सम प्रोटीन, आपको प्रोटीन खाना चाहिए. और यू शुड डू whatever you want, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, बट while using should. लेकिन अगर मैं बात करूं had better की, which is we are going to discuss today, कि जब आप किसी को एडवाइस देते हैं not in a general way में नहीं, but in a particular situation. okay? इस वर्ड को ध्यान से सुनना है. situation, इसे कई लोग सिचुएशन बोलते हैं, कई लोग सिचुएशन बोलते हैं. both are quite same, but proper pronunciation is situation. Okay guys, so go for it. So let's talk about today's class. Your today's class is had better, which is always used to advise people in a strong way. मतलब कहने का ये है कि जब किसी को आप एडवाइस देते हैं, अगर आप ये नहीं करते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा. ओके, लेट्स चलो एग्जांपल से समझते हैं जो कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा. इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इससे कुछ चीजें, इन सब चीजों को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एडवाइस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मैंने फिर से इसको बता भी दिया हूं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको. एडवाइस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. गाइस, जब आपके पास कोई पर्टिकुलर परिस्थिति हो ना, उसमें आप इसका यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर डू समथिंग. अगर आप इसे नहीं करेंगे तो द रिजल्ट विल नॉट गोइंग टू बी रियली गुड. कुछ अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट. या हो सकता है यहां पे देखो, टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और रेपकशन. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और रेपकशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया. किसी क्रिया के प्रतिक्रिया तो हिंदी समझते ही होंगे. प्रतिक्रिया यानी कि रेपकशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम. अगर आप इस काम को नहीं करते हैं या फिर इस काम को करने से बचते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ गलत होगा. कोई परिणाम जो होगा आपका, ये कुछ अच्छा नहीं होगा. मीन्स दैट योर रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी रियली गुड, और योर आउटकम इज नॉट गोइंग टू बी रियली गुड. जो आपका आउटपुट आएगा, उसका आउटकम आएगा, वो अच्छा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं. यू हैड बेटर go to morning walk. You had better go to morning walk, otherwise you'll put on weight. अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं तो क्या होगा? आपका वेट बढ़ेगा. मेरा सेंटेंस का हिंदी ये नहीं है, लेकिन कहने का मतलब तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा. यू शुड गो टू मॉर्निंग वॉक, अदरवाइज यू विल पुट ऑन वेट. पुट ऑन वेट का मतलब होता है वजन बढ़ना. ठीक है, वजन बढ़ना, इंक्रीज वेट नहीं, पुट ऑन वेट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर. पहले तो एक चीज और समझो, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि काफी मैंडेटरी है समझना. यू हैड बेटर ऑलवेज होगा. आप हैव बेटर ना करें, क्योंकि हैड बेटर इज अ मॉडल वर्ब. क्या है ये? एक मॉडल वर्ब है. क्या है? मॉडल वर्ब कह सकते हैं इसे, या मॉडल वर्ब कह सकते हैं. बोथ आर क्वाइट राइट, बट कई लोग इसे, कई फॉरनर इसे मॉडल वर्ब कहते हैं, कई फॉरनर इसे मॉडल वर्ब कहते हैं. सो देयर इज नॉट बिग डील अबाउट इट. यू हैड बेटर, टू का यूज नहीं करेंगे आप. देखो यहाँ पे हैव को मैंने क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे हैव बेटर नहीं होगा. या तो फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बेटर मत कर देना. ऐसा नहीं कि यू है तो इसलिए हैड लगा है, यू है तो हैव लगा सकते हैं, या शी होगा तो फिर हैव लगा देंगे. नो, इट्स टोटली, इट इज ऑल ओवर अ वर्ड. ये क्या है? एक पूरा का पूरा क्या है? वर्ड है.
इसी का यूज करें, यू हैव बेटर के जगह पे यू हैड बेटर। टू को भी अवॉइड करेंगे आप, टू का यूज नहीं कर सकते, देयर विल बी डायरेक्ट क्या होगा, आपके हैड बेटर के बाद क्या डायरेक्ट होगा, आपका वर्ब होगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, देयर इज अ मॉडल वर्ब एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज क्या, वर्ब। यहां देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट हैड बेटर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आगे आपकी मर्जी जो भी हो लगा ले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई हैड बेटर यूज बाइक और आई विल बी लेट। चलो एक सिचुएशन बनाते हैं, सपोज कर लो कि मैं अपने दोस्त के घर पे गया, ओके, वहां हूं तो मुझे ना 10 बजे मुझे स्टेशन पहुंचना है, ठीक है, 10 बजे स्टेशन पहुंचना है, लेकिन मैं अभी अपने दोस्त के घर पे हूं, अभी 9:30 बज रहे हैं, ओके, 9:30 बज रहे हैं और मुझे अपने दोस्त के घर से 10 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना है, मीन्स दैट आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन अगर मैं पैदल चलूं वहां से तो मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, बट मैं बाइक का यूज करता हूं तो क्या होगा, वहां पे आधे घंटे की यूज होगा। सिचुएशन समझाने की उतना जरूरत इसलिए होता है क्योंकि आपको इससे सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो वहां से मैं ये कह रहा हूं कि यार मुझे यहां से बाइक ले लेना चाहिए, नहीं तो जो मेरा रिजल्ट है, जो कि मतलब ट्रेन पकड़ना है, वो टाइम से नहीं हो पाएगा। मतलब ट्रेन मेरी जा सकती है या फिर मेरा फ्लाइट है या ट्रेन हो तो ठीक है, अगर एयरपोर्ट जाना हो तो फ्लाइट का यूज कर सकते हैं, या फिर घर पहुंचना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो उसके लिए ये सेंटेंस का यूज किया गया है, आई हैड बेटर यूज बाइक और आई विल बी लेट। मुझे बाइक का यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू हैड बेटर लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल मिस द कॉन्सेप्ट। सॉरी फुल स्टॉप यहां, यू हैड बेटर लिसन केयरफुली, अच्छा होगा कि तुम क्या ध्यान से सुनो, अदरवाइज अन्यथा यू विल मिस द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मिस कर सकते हो। ऐसा होगा अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मिस हो जाएगा। मीन्स दैट कि ये जो आपका एक्शन है, ये जो काम है, इसका रिजल्ट सेकंड वाले सेंटेंस में शो कर रहा है यहां पे, ठीक है। क्या कह रहा है, यू हैड बेटर लिसन केयरफुली अदरवाइज यू विल मिस द कॉन्सेप्ट। कॉन्सिक्वेंसेस जिसे कह रहा था मैं, परिणाम इसका क्या है, कुछ गलत आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इसका कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, ठीक है। आउटकम है जो इसका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी हैड बेटर स्टार्ट हर स्टडी एज देयर विल बी एग्जाम इन नेक्स्ट 2 मंथ। उसे कहा जा रहा है कि अच्छा होगा कि वो अपना एग्जाम स्टडी स्टार्ट कर ले, नहीं तो शी विल देयर विल बी एग्जाम इन 2 मंथ। सॉरी इसका हिंदी ये होगा कि उसे अपना स्टडी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अगले 2 महीने में उसका एग्जाम है। उसे अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अगले 2 महीने में उसका क्या है, एग्जाम है। मीन्स दैट कि पहले काम का रिजल्ट दूसरे काम में शो कर रहा है, ठीक है। अगर उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो हो सकता है एग्जाम में वो फेल हो जाएगी, है ना। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका जो रिपरकशन है, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक बाथ डेली अदरवाइज टीचर विल बीट यू। आपको टीचर पीटेंगे अगर आप रोज नहीं नहाओगे। यू शुड कट योर नेल्स अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड इन योर क्लास। तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा तुम्हारे क्लास में। You should get your hair cut, otherwise your father will scold you. तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे। It is always in present and future, not in past. आप इसका यूज कहां करेंगे, या तो प्रेजेंट में करेंगे या तो पास्ट में करेंगे। डू नॉट गो फॉर द फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर, डू नॉट गो फॉर द पास्ट। इसका यूज कहां करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे और फ्यूचर में करेंगे। चलिए थोड़ा और भी सेंटेंसेस को आगे देखते हैं, ओके। So guys, here is some more sentences which is very really important. Why is it so? क्यों है ऐसा, देखते हैं इसको क्या है इसमें important। देखिए, you had better not lie to her because यहाँ पे होगा because she knows everything.
अच्छा होगा कि तुम उससे झूठ ना बोलो, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझना कि आपकी मम्मी आपको कुछ गलत करते हुए देख ली है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करते हुए देख ली है। अब आप घर पे जाओगे, आपका दोस्त जाने से पहले कह रहा है कि अच्छा होगा कि तुम अपनी मम्मी से झूठ मत बोलना, क्योंकि उन्होंने आपको तो तुम्हें तो सिगरेट पीते हुए देख लिया है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो तुम्हारी और भी ज्यादा पिटाई कर देंगे। पिटाई तो वैसे भी होनी है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अच्छा होगा तुम अपनी मम्मी से झूठ ना बोलो, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। चुपके से उन्होंने कहीं से देख लिया था तुम्हें स्मोकिंग करते हुए। इन दैट केस जो रिजल्ट है आपका, जिसमें आपकी कुटाई होने वाली है या पिटाई होने वाली है, वो आपका नेगेटिव। क्यों, पिटाना अच्छी बात तो है नहीं ना, तो वो आपका क्या है, नेगेटिव रेपकशन है। ओके, जिसे आप रिजल्ट कह ले, आउटकम कह ले, आउटपुट कह ले, whatever you want to say. You had better not lie to her because she knows everything. अच्छा होगा तुम उनसे झूठ ना बोलो, क्योंकि वो सबको जानती है। अच्छा, हैड बेटर का हिंदी अगर मैं प्रॉपरली वैसे ही बात करूं तो क्या कह सकते हैं? इसको आप ये कह लें कि अच्छा होगा। हैड बेटर अच्छा होगा कि तुम ऐसा ना करो, अच्छा होगा कि तुम वैसा ना करो, अच्छा होगा कि तुम यही करो। ओके, सो लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट वन। I'd better not play because I have got injury in my leg. I'd कॉन्ट्रैक्शन को यूज किया हूं, कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया हूं मैं। क्या है, आई हैड को मैंने क्या बनाया हुआ है, आइड बेटर। आइड, आई हैड को मैंने प्रीवियस क्लासेस, काफी सारे क्लासेस में पहले ही बता दिया हूं कि आई हैड को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बनाया जाता है, आइड बनाया जाता है, ठीक ना। आइड बेटर नॉट प्ले बिकॉज, बिकॉज नहीं इसे बोलना, इट्स बिकॉज। ओके, बिकॉज आई गॉट, आई हैव को आई बनाया गया, आई गॉट इंजरी इन माई लेग। अब ये मत कहने लगना कि सर आपने तो ये बोला था कि हम सिर्फ इसे प्रेजेंट में और फ्यूचर में ही एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट में है आपका, हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है। आई सॉरी हैड बेटर के बाद कौन सा फॉर्म यूज होगा, बेस फॉर्म, जिसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब इधर सेकंड सेंटेंस में आप क्या यूज करते हो, डजंट मैटर। ओके, सो मैटर इज दैट कि आपका जो ये होना चाहिए फर्स्ट लाइन, जो जिसमें हैड बेटर यूज हुआ होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या ये फ्यूचर में होगा, ठीक है। आई गॉट, I'd better not play because I have got injury in my leg. अच्छा होगा कि मैं ना खेलूं क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, I'd better not play or I'll get injury. अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिया हुआ है, फर्स्ट वाले सेंटेंस दोनों सेम है, बट द नेक्स्ट वन यहां से यहां, और ये सेंटेंस था जो I'll get injury, अच्छा होगा मैं ना खेलूं क्योंकि मुझे चोट लग जाएगी। अब ये फ्यूचर को बता रहा है, ये पास में ऑलरेडी चोट लगा हुआ है उसे, इसलिए वो नहीं खेल रहा है। ये चोट लग जाएगी इस डर से ये नहीं खेल रहा है। मीन्स दैट द मैटर इज कि आपका फर्स्ट वाला जो लाइन होगा जिसमें हैड बेटर होगा, वो आपका प्रेजेंट या तो फिर फ्यूचर में होगा। ओके, हैड यू बेटर राइड दैट मच फास्ट, क्वेश्चन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन क्या है, हैड यू बेटर राइड दैट मच फास्ट। अब देखो जो आपका रिजल्ट था, सपोज करो कि आप बाइक बहुत स्पीड चला रहे थे, अप्रोक्स 120, और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, या फिर ये तो 120 तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसमें आप गिर गए, आपको चोट लग गई। तो कोई आपका दोस्त पहले ही मना किया था कि यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। अब आप गिर चुके हो, आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट ये रहा कि आपको चोट लगी है। तो उस सिचुएशन में वो आपको आकर के पूछ रहा है, हैड यू बेटर ड्राइव दैट मच फास्ट, तुम्हें इतना तेज चलाना चाहिए था। मीन्स दैट इसका रिजल्ट था जो नेगेटिव आ गया है। ओके, सो हैड यू बेटर ड्राइव, सॉरी राइड दैट मच फास्ट। बाइक के लिए राइड का यूज होता है, कार वगैरह के लिए ड्राइव का यूज करेंगे आप, इसको हम बाद में बताएंगे क्यों। हैड शी बेटर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर बर्थडे पार्टी, यहां भी क्वेश्चन मार्क छूट गया है। क्या उसे अपने बर्थडे पार्टी पे इतना पैसे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत थी या फिर करना चाहिए था। हैड शी बेटर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर बर्थडे पार्टी, क्या उसे अपने बर्थडे पार्टी पे इतना पैसे खर्च करने की जरूरत थी या करना चाहिए था।
तो यहाँ पे क्योंकि वो अभी तो बैंकरप्ट हो चुकी है, अभी वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, उसे अभी एक चॉकलेट लेने के लिए पैसे किसी और से मांगने पड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या किया, अपने बर्थडे पे बहुत सारे पैसे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। उसका रिजल्ट ये रहा कि अब वो बैंकरप्ट हो चुकी है। बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो चुके हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। इन दैट केस हैड बेटर का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। अब देखो गाइस, हैड सी बेटर, आप इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। आई हैड बेटर नॉट मीन्स दैट, यहां पे मैं बताता हूं कि हैड, यहीं पे आ जाओ, हैड नॉट बेटर, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। हैड के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे आप, हैड बेटर नॉट का यूज करेंगे। हैड के बाद नॉट का यूज नहीं, हैड बेटर नॉट। वैसे इसमें क्या होगा, आपका जो हैड है यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है आपका, और इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये वर्ब। अब ऐसा क्यों, तो ये मत पूछना कि पृथ्वी गोल क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, दिस वन इज दैट मच क्वाइट सेम। आप इस चीज को समझना है ये कि आप बेटर के बाद का नॉट यूज करेंगे, हैड बेटर के बाद नॉट का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट क्वेश्चन किसी से करते हैं तो हैड के बाद यू यानी कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद बेटर का यूज करेंगे। चलिए कुछ और ज्यादा ही एडवांस लेवल को टच करने वाली बातें करते हैं हम, कुछ स्पोकन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। स्पोकन टर्म्स ये कहता है यू हैड बेटर डू समथिंग, मतलब कि डू समथिंग की जगह पे आप अपने काम लगा ले अपने हिसाब से। यू बेटर डू समथिंग, यहां पे हैड को हटा करके कई लोग सिर्फ बेटर का भी यूज करते हैं। अगर आपने लाडला मूवी देखा होगा तो उसमें जो श्रीदेवी मैम होती हैं वो इस चीज को बार बार यूज करते हैं, बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, इस वर्ड का उन्होंने यूज किया उस मूवी में, यू बेटर अंडरस्टैंड। आप वहां पे यही चीज था, ठीक है। क्या है, यू बेटर डू समथिंग, यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर टेक बाथ रेगुलरली, यू बेटर ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, 2 बार ब्रश करना चाहिए आपको दिन में। ओके, यू बेस्ट डू समथिंग। अब देखो ये बेस्ट है ना, जो ये क्रिएटिविटी है अमेरिकन इंग्लिश का। अमेरिकन इंग्लिश में क्या किया गया है कि बेटर, हैड बेटर को हटा करके डायरेक्ट बेस्ट का यूज कर दिया गया। बहुत कम लोगों को ये बातें पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट का यूज करके वहां पे क्या किया गया है, आपका एक्शन लगा दिया गया। ये अमेरिकन यूज है और साथ ही साथ इनफॉर्मल यूज है, अनौपचारिक। आप इसे ऑफिशियल यूज के लिए ना करें यूज, आप इसे और कई सारे जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो भी जितने भी होते हैं ये ज्यादातर इनफॉर्मल होते हैं, ठीक ना। तो इसे आप ऑफिस में, एजुकेशन सिस्टम में इसको अप्लाई ना करें, बिकॉज इट इज यूज फॉर योर फैमिली मेंबर्स, और यू कैन से दैट इन योर फ्रेंड सर्कल आप इसका यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, या फिर इसका यू बेस्ट डू समथिंग, ठीक है। सो ये रहा आज का आपका रिव्यू, ये रहा आज का आपका क्लास। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और आपको इस क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई सा भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट अस, आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम एट एनी कॉस्ट, हर समय और किसी भी परिस्थिति में। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।